नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद प्रशांत। दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद प्रशांत चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जो भोजन का उपयोग हम करते हैं वो कहीं न कहीं हमारे सेहत के लिए दुश्मन बनता जा रहा है या हमारे सेहत को नुकसान कर रहा है। क्योंकि आज जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं अपनी कृषि को बेहतर बनाने में या यूँ कहें तो उत्पादन को बढ़ाने में, वो कहीं न कहीं हमारे और आपके सेहत को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचाता है। यह केवल कृषि ज़मीन को न केवल बीमार करता है, पानी को दूषित करता है, बल्कि यह पर्यावरण को भी बहुत हानि पहुंचाने का कार्य करता है। दोस्तों, आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय जैविक किसान दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय जैविक किसान दिवस जो है वो हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार प्राकृतिक और टिकाऊ खेती की अहमियत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार जैविक खेती की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्किम किस प्रकार भारत का पहला जैविक राज्य बना। दोस्तों, हम जानेंगे यहाँ की रासायनिक खेती और जैविक खेती के बीच मुख्य अंतर को, और दोस्तों भारत के भविष्य को हम जानेंगे कि जैविक खेती में भारत का भविष्य क्या है। दोस्तों, पहली बात हम ये जानेंगे कि जैविक खेती क्या होती है। दोस्तों, जब हम रासायनिक खाद का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग और जीएमओ बीज का प्रयोग नहीं करते हैं, इनका उपयोग कृषि के लिए नहीं करते हैं और इनके स्थान पर हम प्राकृतिक जैसे जैविक खाद और हरी खाद और जैविक कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम जैविक खेती कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, संरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त करना और साथ ही साथ किसानों की लागत को बनाए रखना या बढ़ाना है। दोस्तों, जैविक खेती जो है वो किसानों के लिए वर्तमान समय में अत्यधिक लाभ का विषय है, क्योंकि हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करके उत्पादन तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम जो उचित मूल्य चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आज जैविक खेती की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए उचित भोजन जो उनको आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, हम जो रासायनिक खेती करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारी सेहत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक खेती में अधिक उत्पादन पर जोर देते हैं। यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, और इससे क्या होता है कि मिट्टी की सेहत खराब होती है, भूजल प्रदूषण बढ़ता है और साथ ही साथ कैंसर और हार्मोन असंतुलन जैसे गंभीर बीमारियां हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। वहीं पे अगर जैविक खेती की बात करें तो इसमें गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है और मिट्टी में जो जैव विविधता होती है वो बनी रहती है, और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें कीटनाशकों के रूप में भी हम देखते हैं तो नीम का प्रयोग, कीटनाशकों के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है, गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि किसान की जो लागत मूल्य होती है उसमें
बढ़ोतरी नहीं होती और लंबे समय तक किसान जो है लंबे समय में किसान को लाभ देता है। अर्थात रासायनिक खेती जो है वो अल्पकालिक उत्पादन बढ़ाती है, जबकि जैविक खेती दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्किम भारत का पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। सिक्किम जो है भारत का ऐतिहासिक, ये कहें कि कृषि के रूप में ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत करता है या अपने आप को एक राज्य, जैविक राज्य के रूप में विकसित करता है। वर्ष 2016 में सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर कृषि भूमि पर सभी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पे लगभग 75,000 प्लस हेक्टेयर कृषि भूमि पर पूर्ण जैविक खेती की जाती है और ये पूर्ण रूप से यह कृषि जो है वो जैविक कृषि पर आधारित है। इसका लाभ किसानों की आय में वृद्धि, इसके साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण जैसे लाभ हैं और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है। भारत में जैविक खेती का भविष्य जो है वो असीम संभावनाएं विकसित करता है, क्योंकि भारत में विश्व के लगभग 30% जैविक उत्पादन संख्या में है। 30%, भारत में विश्व का 30% उत्पादन जो है वो जैविक कृषि से ही है। और निर्यात की दृष्टि से देखें तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन द्वारा इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, तो ये आर्थिक स्रोत को भी बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही साथ भारत पारंपरिक कृषि और अपने ज्ञान का संवर्धन भी इस माध्यम से कर सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सरकारी पहल, तो इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक सरकारी योजना लाई गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन भी एक लाया गया है सरकारी पहल, और इसके साथ ही साथ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक सरकारी पहल लाई गई है। आने वाले समय में डिजिटल प्लस ऑर्गेनिक प्लस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भारतीय कृषि के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रशांत। नमस्कार दोस्तों।